मैं आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक छोटा सा फंक्शन हो चुका है, वो जो नर्सरी फैब का था, और अब हम आते हैं अपने असली प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम है क्या। आज का हमारा प्रोग्राम है जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक खुद को जदीद दौर के तकाज़ों के लिहाज से इन स्टूडेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को, हम जो लोग हैं उसके मुताबिक डालना। हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, मैं बेसिकली खुद उससे बहुत हद तक मायूस था, क्योंकि हमारे बच्चे 1100 में से 1111 नंबर भी ले लेते थे, लेकिन मैंने नहीं देखा कि लास्ट इन 20, 25, 30 सालों में हमारे किसी बच्चे ने कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट या कोई सोची लिहाज से कोई कारनामे सर अंजाम दिए हो। उसका रीज़न ये था कि हमने बच्चों को तो बहुत अच्छा पढ़ाया। हमने बच्चों को किताब पेज 1 से लेके 400 पेज में हमने याद करवा दिए। हमने बच्चों को उनका पैटर्न कि बच्चों आपने पेपर कैसे देना है, कैसे आपने 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, कैसे आपने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर बाहर निकलना है, कैसे आपका नाम बनेगा, कैसे लोग आपको जानेंगे कि हमारा बच्चा गोल्ड मेडल ले रहा है, हमारे बच्चे ने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए। लेकिन क्या था ये कि हमारे बच्चे में काबिलियत कितनी थी। हमारा बच्चा आगे चल के अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। कभी हमारा इस पर ध्यान नहीं गया। मैंने एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, जब मैंने देखा, अपने निसाब तक किया, तो वो सारी वही चीजें थी जो मैंने 5वीं से लेके मास्टर तक पढ़ी। सिर्फ फर्क इतना आया कि कुछ चीज़ों को चेंज करके उर्दू से इंग्लिश में कर दिया गया, और हमने इसको बहुत बड़ी चीज़ बना दिया कि हमारा बच्चा तो अब इंग्लिश में पढ़ता है। लेकिन कभी हमने इस बात का सोचा नहीं था, कभी गौर नहीं किया था। भाई उर्दू से इंग्लिश में आ गया तो उसने क्या किया है। बात तो यह है कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें करवाएं, प्रैक्टिकली लाइफ की तरफ लाएं, उनको बताएं, उनको दिखाएं कि आपने इस मुल्क के लिए, आपकी जिम्मेदारी, आपने सोसाइटी के लिए, आपने लोगों के लिए, आपने अपने लिए कुछ करना है। तो ये जब मेरे माइंड में बात घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ करना है इस बार। मैंने इस बार नहीं करना कि मैंने इस टोटली सिस्टम को चेंज करना है। मैंने बहुत से स्कूलों को इन्वाइट किया, बहुत से स्कूल के असादा के नाम आए, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बच्चा लेके हम सब मिलके, ये सिर्फ इरफान ने सुधारिया नहीं, मैं कभी अपने के लिए बात कभी नहीं करता, ना कभी मैंने अपने के लिए बात की है। मैं हमेशा जब बात करता हूँ सोसाइटी में करता हूँ, मुल्क की करता हूँ, आवाम की करता हूँ, बच्चों की करता हूँ। वो इसलिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं। कभी हमने इस तरफ नहीं सोचा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास सोचा का काम था। मौजूद अभी अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कुछ अपनी वीडियो दिखाऊंगा, तो आप यकीन करें, आप इस बात को माने कि ये नालियों के अंदर से पानी में से उसके बाद शदीद बारिश में मैंने नालियों के अंदर से पत्थर भी उठा के लाए जो हमें चाहिए थे, प्रोजेक्ट में चाहिए थे। मैंने बकरी बिल्ली की चमड़ियां खुद उतारी बच्चों के साथ, खुद उतारी। क्यों? कि मैं बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाना चाह रहा था। मैं बच्चों को बताना चाह रहा था कि जिंदगी ये नहीं है कि पेपर लिखो, एक सफे से एंड तक लिखो, पास हो जाओ, मुबारकबाद वसूल करो, सोशल मीडिया पे मुबारकबाद वसूल करो। नो, लाइफ क्या है? लाइफ आपके लिए जीने का नाम नहीं है। लाइफ नाम है अगर तो अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए जीने का नाम है। और मैं चाहता हूँ कि सिस्टम को चेंज किया जाए। मैंने सिस्टम को चेंज कर दिया है। मुझे इससे कोई गाली और निकल मेरे स्कूल में आता है या नहीं आता है। मैंने जो चीज़ें चेंज की है, मैं सबके सामने पहले वो रखना चाह रहा हूँ। मैं सबसे सामने रखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, ये बैग उठा के, वजनी बैग उठा के स्कूल ना आए, तो मेरे स्कूल में जो बच्चा आएगा वो कल नर्सरी बैग का वो बैग लेके नहीं आएगा, कभी भी वो बैग लेके नहीं आएगा। जब आप तरबियत की चीज़ होती है, जब हम तरबियत करना चाह रहे होते हैं बच्चों की,
वहाँ पे लोग 10-10 किलो वजनी बच्चों को बैग उठा के भेज देते हैं, जहाँ उनकी ग्रोथ हो रही होती है, इतने वजनी बैग उठा के उनकी ग्रोथ को मुतासर करते हैं। कभी आपने सोचा कि वो 10 किलो का बच्चा, 5 किलो का बैग आपका बच्चा जब सुबह उठ के लगा के जाता है, शाम को जब थका आ रहा है, वो मुस्कुरा के आपसे बात नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं बात कर सकता? कभी आपने सोचा आपका बच्चा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? क्यों बच्चों के कद छोटे हो रहे हैं? क्यों बच्चे हमारे हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं? कभी हम लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा। ये सोचना हमारा फर्ज था, ये सोचना हमारा फर्ज है। और अपने बच्चों को प्लीज, मैं आपको यहाँ पे सबके सामने कह रहा हूँ, जो मैंने चेंज की है शायद आप लोगों को बहुत बुरी लगे, लेकिन यकीन जाने का 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप सब लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत यह है कि छोटे छोटे बच्चों को खुश रखें। माँ बाप से बड़ा तरबियत करने वाला कोई नहीं होता। जो माँ बाप तरबियत कर सकते हैं वो कोई भी तरबियत नहीं कर सकता। जहाँ तरबियत का टाइम होता है वहाँ पे हम बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। स्कूल में भेज के हमारे बच्चे को ये कराओ, वो कराओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। और जब बच्चा बड़ा होता है, जब बहुत उसकी सही अच्छी तरबियत नहीं हो रही, उस वक्त कहते हैं हम हमारे बच्चे की तरबियत कराओ। आप बच्चे की आपको तरबियत करवाएं के पढ़ाएं, ये फैसला आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। लेकिन जो मेरा दिल है, मेरा माइंड है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मुझे लगा है, जो मैंने सर्च किया है, कुरान करीम में अल्लाह कहता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको सिखाओ। हमारा बच्चा 2.5 साल का होता है तो हम कहते हैं उसको सिखाओ, स्कूल में भेजें। स्कूल में भेजें, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में इसलिए नहीं भेजे कि वो आपको पूरा दिन लिख लिख के उसकी उंगलियां दर्द कर रही हो। उसको घर जाके ये फिक्र सता रही हो कि मैंने ये होमवर्क करना है। वो जो उसके खेलने के दिन है, आपसे शरारतें करने के दिन है, वो तो अपनी स्ट्रेस में गुजार देता है। और जब स्ट्रेस में गुजारता है तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसका मेंटल लेवल कैसे बढ़ेगा? कभी हमने इस बात पर सोचा है? आप सारे बात देख बैठे, आप मुझे खुद आप मुआवजा करें, ये बात है नहीं है। मेरे स्कूल में जो बच्चा आएगा इंशाल्लाह नसीब आपसे वो बैग ले जाएगा, उसको काफी किताबें हमें प्रोवाइड करें, हम स्कूल में रखेंगे। आप उससे महीने के बाद, 2 महीने के बाद आए हमारे पास टेस्ट में, हमारा बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। खुदा आपने बच्चों को स्ट्रेस से निकाले। दूसरी बात, ये जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किए, हमने एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन बच्चों को थ्योरीटिकली पढ़ाया जाएगा, बुक्स पढ़ाई जाएगी, जबकि फ्राइडे और सैटरडे को जो 4 दिन में पढ़ाया होगा वो हम आपको प्रैक्टिकल करके हमारे स्कूल का पेज या सोशल मीडिया पे हम उसको अपलोड करेंगे। आप देखेंगे कि आपको पता भी चलेगा, बच्चों को भी पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या नहीं पढ़ा है। तो बातें ज़्यादा होगी, बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन मेरे मौजूद मेहमान आए हुए, मैं सब को उनका तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले तो हमारे इलाके की इज़्ज़त है, हमारी शान है, जिसको कह सकते हैं आप, जिन पे हम फख्र करते हैं, हमारी सुबह शाम दुख दर्द के साथी, हमारे हमदर्द। दुनिया के लिए तो वो लीडर होंगे, लेकिन हमारे लिए भाइयों जैसे शफकत करने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले जनाब चेयरमैन राजा रियासत साहब, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, हमेशा शफकत करते हैं। और ये शफकत सिर्फ मुझी पे नहीं, सबके लिए है, लेकिन जो अपना घर होता है वो घर इंसान को बड़ा प्यारा होता है। तो ये गुलपुर इनका घर है, तो हम सब के साथ तो इनका ज़्यादा प्यार बनता है। उसके बाद मेरे लिए एक ऑनर की बात, एजाज़ की बात, मैं चाह रहा था, मेरा इनके साथ कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, लेकिन मैंने सुना था, पर्सनैलिटी के बारे में सुना था, मैं चाह रहा था कभी मिलूँ, कभी बात करूँ, कभी इनवाइट करूँ। तो कुछ काम अल्लाह ताला को मंजूर होते हैं, अल्लाह ताला ने कभी कभी इंसान की दुआएं सुनता भी है। तो उसके बाद प्रोफेसर सबिया सिद्दीक, मास्टर हिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड पर्सनैलिटी, माहौल कश्मीर, मेंबर असेंबली आज़ाद कश्मीर। और उसके बाद मैं मैडम जुबैदा साहब का आपको तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। हमारे एरिया की है, हम सब उनको जानते हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक हर उनको कोई जानता है।
क्योंकि इनके जो सोशल वर्क हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं कि दिन रात और एक करती है आवाम के लिए, हम सब के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारी ख़वातीन, इस पर तो क्लैपिंग की कि हमारी ख़वातीन देखें आप इस मार्के में कितनी ज़्यादा एक्टिव है। मैडम सबिया को ले लें, मैडम जुबादा को ले लें, उनके सोशल वर्क को ले लें। अब आज का तो मेरे ख्याल में मैडम आप स्कूल के बहुत से स्कूल्स में भी अपना टाइम दे रही है। आप एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। अल्लाह ताला उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। तो कहते हैं कि जिस कौम की बेटियाँ उठ जाती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क, अपने कौम के लिए, वो मुल्क कभी भी सवाल पजीर नहीं हो सकता। और आज से पहला था कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ कुर्बानी देने से करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस जगह पे हैं। मैम आपके साथ बहुत सी यहाँ पे एमफिल, मास्टर, एमएससी लेवल्स की ख़वातीन बैठी है। मैं चाहूँगा कि आप जरूर इन सब के साथ मिलें, इंट्रोडक्शन करवाएँ। उसके बाद जनाब सैयद बदर हुसैन शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा प्यार शफ़क़त सैयद भी है, इज़्ज़त एहतराम बनता है उनका, वो हम देते हैं। ज़्यादा बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डॉक्टर जमल सैदी साहब आए हुए, मैं उनका खुसूसी जिक्र करूँगा। और डॉक्टर जमल सैदी साहब की मैंने एक जो खुसूसियत देखी है, जब ये लिखते हैं तो उसमें खुशामद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो डॉक्टर साहब अगर आप मुझे नज़र नहीं आ रहे, जब आप लिखेंगे आज के प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे तो कोई नहीं सर ये ना देखिएगा कि मैं की के प्रोग्राम में गया था तो मैं इसकी फेवर में लिखूँ। What is wrong? What was right? Everything you will write on the right way. और मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूँ। और ब्रेन ट्रेन के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है, सर एहसान साहब, अतीक साहब, फरमान मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं। और अयाज तमदाद साहब मेरे कज़न भी हैं, भाई भी हैं। बहुत ज़्यादा मामूली तीन चीज़ों में तैयार करने में उनसे मैं वक्तन रहनुमाई भी देता रहा। और उसके बाद कुछ लोग रीड फाउंडेशन को सारे ट्राली से मेरे भाई इश्तों के लायक जनाब राजा शफीक साहब वो भी आए हुए, बहुत से स्कूल के राजा निशाद साहब आए हुए। अब मेरे सामने ये क्लियर आ गया है कि बहुत से बंदे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो चले वक्त में उनका तारफ़ कराता रहूँगा। मेरे बड़े भाई हाजी जनाब राजा आफ्ताब आरफ साहब, जो मेरे ख्याल में मेरे पहले फंक्शन से लेके आखिरी फंक्शन तक हमेशा आए हैं। ये वाली शख्सियत है जिन्होंने हमेशा आए, जो सिंपल रिजल्ट हुआ उसमें भी ये आए और ये बुलाने का भी नहीं आते हैं, ये खुद आते हैं। इनके लिए थोड़ी सी क्लैपिंग करें। इनको मैं स्पेशली इन्वाइट नहीं किया करता, इनको भी मैं जाकर स्पेशली इन्वाइट भी किया करता। बार साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे एक दो दोस्त मुझे वहाँ पर नजर नहीं आ रहे जो आपके साथ होते थे। तो है आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।